मैं डॉक्टर नरेश कुमारी, प्राध्यापिका हिंदी विभाग, राजकीय महिला महाविद्यालय लाखन माजरा। आज का मेरा विषय है कबीर दास जी का जीवन परिचय व उनकी साहित्यिक विशेषताएं। ये बीए फर्स्ट सेम के बच्चों के लिए है। कबीर दास भक्तिकालीन साहित्य में निर्गुण काव्य धारा में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। इस काव्य धारा के कवि साधक को संत के नाम से पुकारा जाता है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने इसे संत काव्य धारा के नाम से अभिहित किया है। यद्यपि कबीर दास को संत काव्य धारा का प्रवर्तक माना जाता है। कबीर दास जी का जन्म आज भी अंधकार में है। इनके जन्म के विषय में निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता, परंतु ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर इनके जन्म के विषय में एक पद प्रसिद्ध है। 1455 साल गए चंद्रवार एक ठाठ ठहे, जेठ सुधी बरसायत की पूरनमासी प्रगट भय। घन गरजे दामिनी दमके, बूंदे बरसे झर लाग गए। लहर तालाब में कमल खिले, तह कबीर भानु प्रगट भय। इस पद के अनुसार कबीर जी का जन्म 1455 के ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा के दिन सोमवार को हुआ, परंतु ज्योतिष गणना के अनुसार यह दिन संवत 1955 को नहीं बल्कि संवत 1456 में पड़ता है। डॉक्टर श्याम सुंदर दास व डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल आदि विद्वानों ने कबीर दास जी का जन्म 1456 ही माना है। इनके जन्म स्थान के विषय में भी 3 मत हैं। पहले मत के अनुसार वे काशी में उत्पन्न हुए, दूसरे मत के अनुसार वे मगहर में प्रकट हुए और तीसरे मत के अनुसार वे आजमगढ़ जिले के बेलहरा गांव में पैदा हुए, परंतु अधिकांश विद्वान कबीर दास जी का जन्म स्थान काशी ही मानते हैं। कबीर पंथियों का मत है कि अमावस्या के एक अंधेरी रात थी, जब आकाश में घने बादल थे और लहर तारा नामक तालाब में एक कमल प्रकट हुए और फिर वह ज्योति में बदल गया। वही ब्रह्म ज्योति स्वरूप कबीर दास हैं। कबीर पंथियों ने कबीर को अलौकिक महत्व प्रदान किया है। कबीर दास जी गृहस्थी थे। इनकी पत्नी का नाम लोई था। कबीर ने सुन्हु रे लोई आदि शब्दों का स्वयं संकेत भी दिया है। कबीर दास जी का एक पुत्र व एक पुत्री था, जिनके नाम कमाल और कमाली थे। कबीर दास जी का 120 वर्ष की आयु में काशी के निकट मगहर में देहावसान हो गया। कबीर जी ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, वे निरक्षर थे। कबीर जी ने स्वयं कहा है कि मसी कागज छुओ नहीं, कलम गही नहीं हाथ, यानी कि उन्होंने कभी भी कागज को छुआ नहीं और अपने हाथ में कलम नहीं ली थी। लेकिन इतना होते हुए भी उनका ज्ञान किसी भी शिक्षित से कम नहीं था। कबीर दास जी मस्त मौला, फक्कड़ और लापरवाह फकीर थे। वे जन्मजात विद्रोही, निर्भीक यानी कि डरने वाले नहीं थे, परम संतोषी थे और क्रांतिकारी समाज सुधारक थे।
कबीरदास जी तत्कालीन शासकों से उन्हें कोई भय नहीं था और विभिन्न संप्रदायों का भी नहीं, यानी कि वो निर्भीक रूप से अपनी बातें जो वो कहना चाहते थे वो कहते रहे हैं। उनके विषय में डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कहना है कि वे सिर से पैर तक मस्त मौला, स्वभाव से अक्खड़ और आदत से फक्कड़, भक्त के समान निर्भीक, वेशधारी के आगे प्रचंड, दिल से साफ, दिमाग से दुरुस्त, भीतर से कोमल, बाहर से कठोर, जन्म से स्पर्श और कर्म से वह वंदनीय थे। ऐसे कबीरदास जी के बारे में कहना है। कबीरदास के जीवन में गुरु का महत्व सबसे ऊपर रहा है, यानी कि वो गुरु को ही सर्वोपरि मानते थे। कबीरदास जी के गुरु का नाम रामानंद है। सोम कबीर जी ने अपने काव्य में अनेक स्थानों पर श्रद्धापूर्वक रामानंद जी का उल्लेख किया है। कबीरदास जी की प्रमुख रचनाएं हैं। कबीर की प्रामाणिक रचना बीजक है। इसके 3 भाग हैं, साखी, शब्द और रमैनी। कबीर के ग्रंथों की संख्या 57 से 61 मानी है, परंतु प्रामाणिक रूप से इस विषय में कुछ नहीं कहा जा सकता। अब कबीरदास जी की साहित्यिक विशेषताएं, यानी कि संत काव्य धारा की विशेषताएं। इनकी पहली विशेषता है निर्गुण ईश्वर में विश्वास। कबीरदास जी निर्गुणवादी थे। उन्होंने कहीं पर भी कवि सूरदास और तुलसीदास जी की भांति निर्गुण और सगुण का समन्वय स्थापित करने का प्रयास नहीं किया है। उनका ब्रह्म तो अविगत है, वह तो फूलों की सुगंध से भी पतला है, अजन्मा है और निर्विकार है। वह तो इस संसार के कण कण में है, इसलिए उस परमात्मा को बाहर ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। उनका कहना है कि वो परमात्मा तो जन्म मरण के बंधन से भी दूर है। जिस प्रकार मृग अपने शरीर के भीतर से निकलने वाली कस्तूरी की गंध के मरहम को न समझकर उसे इधर उधर ढूंढता फिरता है, उसी प्रकार मनुष्य को भी उस परमात्मा को बाहर ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो परमात्मा तो उसके हृदय में ही समाया हुआ है। बाहर मंदिर मस्जिद में जाने की आवश्यकता नहीं है। वो तो परमात्मा हमारे घट घट में ही विराजमान है। ऐसा कबीरदास जी का कहना है। कबीरदास जी की दूसरी विशेषता है कि गुरु का महत्व। कबीर जी ने गुरु को परमात्मा से भी अधिक महत्व दिया है। उनका कहना है कि गुरु के बिना ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती। ऐसा कबीर तथा सभी संतों का विश्वास है। कबीर तो गुरु को परमात्मा से भी ऊंचा स्थान प्रदान करते हैं, क्योंकि परमात्मा की प्राप्ति तभी संभव है जब हमारे ऊपर उस गुरु की कृपा होती है, क्योंकि गुरु ही उस परमात्मा से मिलने का हमें रास्ता बताते हैं। गुरु
गुरु को परमात्मा से भी ऊंचा स्थान बताने वाले कबीरदास जी निमन दोहे में उन्होंने अपनी इस बात को बताया है। उनका कहना है कि गुरु गोविंद दोहु खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंदियो बताए। यानी कि वो कहते हैं कि गुरु और गोविंद यानी कि परमात्मा और गुरु दोनों सामने खड़े हुए हैं, इसलिए मैं पहले किसके बलिहारी जाऊं, यानी कि पहले किसके चरणों में शीश झुकाऊं। तो कबीरदास जी कहते हैं कि सबसे पहले तो मैं उस गुरु पर ही बलिहारी जाता हूँ, क्योंकि गुरु ने ही तो उस परमात्मा से मिलने का हमें रास्ता बताया है। अगर गुरु की कृपा नहीं होती तो उस परमात्मा के हम दर्शन नहीं कर पाते। ये गुरु परमात्मा को मिलाने वाला गुरु ही है, ऐसा कबीरदास जी का तथा सभी संतों का मानना है। अगली विशेषता है एकेश्वरवाद। सभी संत कवि और कबीरदास जी एक ही ईश्वर में विश्वास प्रकट करते हैं। उनका कहना है कि परमात्मा एक ही है, हमने उन्हें विभिन्न नाम दिए हैं। चाहे आप उन्हें रहीम कहो, राम कहो, अल्लाह कहो, लेकिन वास्तव में परमात्मा तो एक ही है। सभी धर्म, सभी मत, सभी जातियां, सभी विश्वास आदि का मार्ग है वो उसी सर्वव्यापक ब्रह्म की ओर जाता है। इसलिए ईश्वर के विभिन्न नामों को लेकर हमें आपस में लड़ना झगड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि वो परमात्मा तो अखंड है और एक है, वो तो हमारे घट घट में समाया हुआ है। इसलिए हमें परमात्मा के नाम को लेकर हमें आपस में नहीं लड़ना चाहिए। अगली विशेषता है बाह्य आडंबरों का विरोध। कबीर आदि सभी संत कवियों का मानना है कि भक्ति साधना के लिए किसी भी प्रकार के दिखावे या आडंबरों की आवश्यकता नहीं है। इसलिए उन्होंने हिंदुओं की पूजा पद्धति में दिखाए जाने वाले आडंबरों और मुसलमानों के द्वारा ग्रहण किए गए आडंबरों दोनों की कड़ी आलोचना की है। उनका कहना है कि उस परमात्मा को पाने के लिए हमें बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है, न ही मंदिरों में न ही मस्जिदों में, क्योंकि वो परमात्मा तो हमारे अंदर ही विराजमान है। तो उन दोनों की हिंदू और मुसलमानों की फटकार लगाते हुए कबीरदास जी का कहना है कि पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, ताते वह चक्की भली पीस खाए संसार। यानी कि पत्थर पूजने से हरि मिले, यानी कि पत्थर पूजने से भगवान मिल जाते तो मैं पूजा पहाड़, यानी कि मैं पूरे पहाड़ को ही पूज लेता। ताते वह उससे तो वो चक्की भी भले जिसका पिसा हुआ आटा सारा संसार खाता है। तो कबीरदास जी ने बाह्य आडंबरों का, उस दिखावे का
विरोध किया है कि परमात्मा को बाहर ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, नहीं हमें मंदिरों में जाने की आवश्यकता है, और ना ही मस्जिदों में, और ना ही किसी पत्थर को पूजने से भगवान मिलता है, वो तो हमारे अंदर ही विराजमान है। ऐसा कबीर आदि सभी संतों का ये कहना है। अगली विशेषता है जाति पाति का विरोध। कबीरदास तथा सभी संत कवियों ने जाति पाति का कड़ा विरोध किया है, क्योंकि कबीरदास तथा अन्य सभी संत कवि अधिकांश यानी कि निम्न जाति से उत्पन्न हुए हैं। इसलिए उन्होंने जाति पाति मानने वालों के हाथों से कड़वे अनुभव प्राप्त किए थे। इन कवियों को जाति पाति के बंधन बिल्कुल भी स्वीकार नहीं थे। उनकी ये मान्यता रही है कि भक्ति के क्षेत्र में जाति कोई महत्व नहीं रखती है। जाति पाति के बंधन तोड़ने की वकालत करने वाले संत कवियों का लक्ष्य बड़ा ही ऊंचा था। उन्होंने लिखा है कि उनकी दृष्टि में सभी मानव एक समान हैं, इसलिए हमें जाति के आधार पर ये भेदभाव नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम सभी उस परमात्मा की औलाद हैं। क्योंकि ऊपर से भगवान ने हमें एक समान इस धरती पर उतारा है, यानी पैदा किया है। यहाँ धरती पर आकर ही हम उन्हें वर्ग भेद में बांट लेते हैं, तो इसलिए उन्होंने जाति पाति का विरोध किया है और कड़े शब्दों में आलोचना भी की है। उन्होंने कहा है, जोरदार खंडन करते हुए कहा है कि जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। यानी कि जो भी उस परमात्मा को याद करता है, जो हंसता है, वही उस परमात्मा का हो जाता है। उस परमात्मा की नज़र में सब मानव एक समान हैं, वो किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करते हैं। अगली विशेषता है माया का विरोध। कबीर आदि सभी संत कवियों ने माया को जीव आत्मा और परमात्मा के मिलन में सबसे बड़ी बाधक माना है। उनका कहना है कि माया ने सभी को लूटा है, यहाँ तक देवी देवता, ऋषि मुनि, साधु संत, अमीर गरीब, कोई भी इसके जाल से नहीं बच पाया। उनका कहना है कि केवल गुरु के ज्ञान के द्वारा ही इस माया के जाल से बचा जा सकता है। तो सभी संत कवियों ने माया से दूर रहने के लिए आग्रह किया है। उनका कहना है कि माया तो महाठगिनी है, मीठी वाणी बोलकर वह सभी को अपने फंदे में फंसा लेती है। इस संसार में जो कुछ भी सुंदर एवं आकर्षक है वही माया है, और मनुष्य जो है उसमें उलझ कर रह जाता है, जो भगवान से मिलने में सबसे बड़ी रुकावट माना है। कबीर आदि सभी संतों ने नारी को भी माया का ही प्रतीक माना है। उनका कहना है कि नारी और माया उपासना के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावटें हैं, अतः इनसे दूर रहने में ही सबकी
भलाई है। अगली विशेषता है रहस्यानुभूति। संत काव्य की अन्य प्रवृत्ति है रहस्यानुभूति। जब कोई साधक भावना के अक्षरों में परमात्मा के प्रति प्रेम संबंध स्थापित करते हुए परमात्मा को प्रियतम और स्वयं को प्रेमिका या पत्नी के रूप में अनुभव करता है, तो वही रहस्यानुभूति की स्थिति में होता है। उनका कहना है कि प्रेमानुभूति में डूबकर संत अपने आप को भी भूल जाते हैं। लाली मेरे लाल के जित देखूं तित लाल, लाली देखन में चले मैं भी हो गई लाल। ये एक उदाहरण है रहस्यानुभूति का ही। संत काव्य में जिज्ञासा की भावना, खोज, उत्सुकता, मिलन आदि इन सभी रहस्यवादी अवस्थाओं के हमें दर्शन हो जाते हैं। कबीरदास जी ने परमात्मा और आत्मा के मध्य वियोग की अवस्था का भी अत्यंत मार्मिक वर्णन किया है। उन्होंने कहा है कि आखड़िया झाई परी पंथ निहार निहार, जिभड़िया छाले पड़े नाम पुकार पुकार। यानी कि उस आत्मा और परमात्मा की, जब वो आत्मा उस परमात्मा से मिलना चाहती है तो उस समय की उस विरह अवस्था का कवि ने बड़ा ही मार्मिक वर्णन किया है, क्योंकि वह आत्मा उस परमात्मा से मिलने के लिए बड़ी बेचैन है। वो उस परमात्मा का रास्ता यानी कि पंथ निहार, उस परमात्मा से मिलने का रास्ता देख रही है और उस रास्ते को निहारते निहारते उसकी आँखड़ियों में झाई पड़ गई है, यानी कि आँखों के नीचे काले घेरे हो गए हैं और उस परमात्मा का नाम पुकारते पुकारते जिभड़िया में छाले पड़ गए हैं। ऐसा कबीरदास जी ने उस विरह आत्मा का बड़ा ही मार्मिक वर्णन किया है। अगली विशेषता है प्रेम का महत्व। कवि के अनुसार भक्ति का जो मार्ग है उसे ही प्रेम का ही मार्ग कहा गया है। उनका मानना है कि इस मार्ग पर चलना कोई सरल कार्य नहीं है, क्योंकि यह मार्ग उस तलवार की धार के समान काफी तीक्ष्ण यानी कि तीखा है और कमल नाल के तंतु के समान बड़ा ही सूक्ष्म है। प्रेम मार्ग पर चलना सबके लिए संभव नहीं है। इस मार्ग पर चलने के लिए हमें अपनी अहम की भावना और स्वार्थ की भावना को त्यागना पड़ता है। जब हम इन भावनाओं को त्याग देते हैं पूरी तरह से, तभी उस मार्ग पर हम आगे बढ़ सकते हैं। यह तो घर है प्रेम का, खाला का घर नाही, शीश उतारे बुही धरे तब पहुँचे घर माही। तो कबीर आदि सभी संत कवियों का यही मानना है कि जो प्रेम का मार्ग है वह इतना
यानी कि खाला का घर नहीं, मौसी का यानी कि आसान घर नहीं है। उस प्रेम के मार्ग पर, उस भक्ति के मार्ग पर चलने के लिए हमें अपना शीश उतार कर भूई धरे तब पहुँचे घर माई। उतार कर यानी कि उस ओखली में से देने जैसा है। तो बड़ा ही मुश्किल काम है, इतना आसान नहीं है। तो इन सभी स्वार्थ में भावनाओं को त्याग कर, अपने अहम की भावना को त्याग कर, अपने मन को एक जगह कंट्रोल करके तब जाकर उस परमात्मा को हम पा सकते हैं। इतना आसान नहीं है। अगर इतना आसान काम होता तो हम सभी उस परमात्मा के दर्शन कर पाते। तो ये जो है कोई आसान काम नहीं है। अगली जो विशेषता है वो भाषा एवं शैली। कबीरदास जी की भाषा शैली कैसी रही है? कबीर जी ने साखी दोहा चौपाई की शैली में ही अपनी वाणी प्रस्तुत की है। कबीरदास तथा सभी संत कवि बहुत ही कम शिक्षित थे, ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, क्योंकि स्वयं कबीरदास जी ने ये बात कही है। उन्होंने कहा था कि मसी कागज छुओ नहीं, कलम गही नहीं हाथ। स्वयं इस बात को उन्होंने स्वीकार किया है, लेकिन फिर भी उनका ज्ञान किसी भी शिक्षित से कम नहीं है। इन्होंने बोलचाल की भाषा का ही प्रयोग किया है। यद्यपि उनकी भाषा को शुद्ध भाषा नहीं माना जा सकता, कबीरदास तथा सभी संत कवि घुमक्कड़ प्रवृत्ति के थे। देश भर का जब वो भ्रमण करते रहने के कारण उनका संपर्क अनेक साधु संतों से होता रहा, उनकी भेंट होती रही और उन सभी के बीच में आपस में खूब वार्तालाप होता तथा उन्हीं के शब्दों का प्रभाव इन कवियों पर भी पड़ा है। इन कवियों की भाषा में इन्होंने अनेक शब्दों का प्रयोग किया, अनेक भाषाओं से शब्द लिए हैं, जैसे अवधी, ब्रज, मैथिली, राजस्थानी, हिंदी, फारसी, अरबी आदि के शब्द इनकी भाषाओं में भरे पड़े हैं। आलोचकों ने इनकी भाषा को खिचड़ी, सदुकड़ी, मधुकड़ी, घुमक्कड़ी, पंचमेल आदि विभिन्न नाम दिए हैं। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने तो इन्हें भाषा का डिक्टेटर कहा है। उन्होंने लिखा है कि भाषा पर कबीरदास जी का जबरदस्त अधिकार था। वे वाणी के डिक्टेटर थे। जिस बात को उन्होंने जिस रूप में प्रकट करना चाहा, उसे उसी रूप में उन्होंने भाषा से कहलवा दिया। बन गया तो सीधे सीधे, नहीं तो दरेरा देकर। कबीरदास जी के सामने भाषा तो लाचार सी नजर आती है। इसलिए यही कहा जा सकता है कि कबीरदास जी की भाषा बड़ी ही सरल सहज है। जन भाषा को अपनाने के कारण वे अपने विचारों को
सभी तक पहुंचाने में सफल हो पाए हैं। निसंदेह वे युग परिवर्तक क्रांतिकारी थे। अतः कुल मिलाकर संत काव्य धारा प्रवर्तियों की दृष्टि से यह है।